खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। रामपुर उपचुनाव में जहां समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव निरहुआ से चुनाव हारे, वहीं बसपा प्रत्याशी गुड्डू जमाली तीसरे नंबर पर रहे। मुस्लिम वोटों का बंटवारा बहुत ज्यादा हुआ। आजमगढ़ में सपा भी हारी, हाथी भी हारा। भाजपा का सांसद निरहुआ लमसम 10,000 के आसपास के कम अंतर से आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव जीत गए। धर्मेंद्र यादव जैसे सुलझे और दक्ष पार्लियामेंट्रियन का हारना दुखद है। मुसलमान वोटर बिरादरी के जमाली और सपा में बट गया। इसी में निरहुआ बाजी मार ले गया। जबकि तमाम मुस्लिम सरदारों ने मुसलमानों को वोटिंग की पूर्व संध्या पर आगाह भी किया था कि बसपा के जमाली नहीं जीत रहे हैं, सपा को वोट दो वरना निरहुआ जीतेगा। कुछ युवा यादव मतलब आखिर भी निरहुआ के यादव होने की वजह से भाजपाई हो गए। यह संख्या भले कम है, लेकिन धर्मेंद्र कम ही वोट से हारे भी तो। जाटव मतलब चमकार, आपको बता दें जाटव मतलब चमरकार आजमगढ़ में सिर्फ एक लोकसभा चुनाव को छोड़कर भाजपा के पाले में कभी नहीं गए। लिहाजा इस बार भी अपवाद छोड़ भाजपा में नहीं आए, हाथी पर सवार रहे, तभी बसपा को इतने अधिक वोट मिले। कुल मिलाकर भाजपा की जीत ना आहिर की हार, आपको बता दें किसी और की बल्कि शुद्ध रूप से मुसलमानों की गलती है। बसपा को कम से कम 1.25 लाख वोट मुसलमानों ने देकर अपने वोटों को बांट दिया। इसी तरह धर्मेंद्र करीब 1.25 लाख मुस्लिम वोट पाए, लिहाजा वोट बट गए, वरना निरहुआ बुरी तरह हारता। खैर ये उपचुनाव था, अब आगे के लिए नजीर है कि बटो बट या एकमुश्त सपा पर जाओ या बसपा पर जाओ तभी जीत होगी। वैसे भी उपचुनाव में आमतौर पर सत्ताधारी दल का दबदबा रहता है, सरकारी मशीनरी भी सत्ताधारी के हाथ ही होती है। रामपुर लोकसभा उपचुनाव भी भाजपा जीत गई। बहरहाल आजमगढ़ जिले में 2 लोकसभा सीटें हैं, एक पर बसपा का कब्जा है, दूसरे पर सपा थी। अब भाजपा जीत कर आ गई है। अब आधे जिले के विकास का काम निरहुआ को मिल गया है। आजमगढ़ में 10 विधानसभा सीटें हैं, 10 पर सपा जीती है। ऐसे में भाजपाइयों को भी खुश होने का अधिकार था। जिले की 2 लोकसभा सीटों में से एक जीत कर ही उन्हें खुश होने दिया जाए। वहीं रामपुर में भी आजम खान का किला लगभग ढहता हुआ नजर आया। आजम खान ने पत्रकारों से भी बात कर इस चुनाव में लोकतंत्र को खत्म करने की सुनियोजित षड्यंत्र बताया। उन्होंने कहा कि लोगों से वोट करने से रोका गया। फिलहाल समाजवादी खेमा सन्नाटे में नजर आता दिख रहा है। चुनावी नतीजे कहाँ है? चुनाव था ही कहाँ? इसे ना आप चुनाव कह सकते हैं ना चुनावी नतीजे कह सकते हैं। 900 वोट का पोलिंग स्टेशन और 6 वोट बस्ती है मुसलमानों की। 500 का पोलिंग मोहल्ला है मुसलमानों का, 1 वोट। जो उम्मीदें थी नतीजा अच्छा नहीं, इसके क्या वजह जी? क्या वजह रही जो इतनी? अरे भाई और कैसे वजह बताएं भाई, और क्या वजह बताएं? अब आप बिल्कुल नादान बन जाओ, मासूम बन जाओ, कुछ आपको नजर ही नहीं आए, कुछ आपको दिखे ही नहीं, कुछ आप कहना ही नहीं चाहो, बताने ही नहीं चाहो, सिर्फ सरकार की ढपली बजाओ, सिर्फ उनके पैसों पर मौज मस्ती करो, तो क्या बताएं आपको? भाई आपको क्या बताएं? आप हमें बताओगे या हम आपको बताएं? भाई लोकतंत्र का स्तंभ आप हो या हम हैं कमजोर लोग? आप बताएंगे हमें। 23 तारीख को पोलिंग वाले दिन इस तरीके से प्रशासन ने किया तो वो भी आप ही बताइए। हमने तो सहा है, जो सहा है वो बताइए। आप हमसे क्या पूछ रहे हो भाई? आप फिर क्या देख रहे हैं? आपकी ये चौथी आंख क्या देख रही है? जब आप ही को नहीं दिख रहा है तो हम तो पैदाइशी अंधे हैं, हमें क्या दिखेगा? और अंधों ने चश्मा भी लगा रखा है। अपने प्रत्याशी की जीत मानते हैं जिस तरीके से देखने होने के बाद? यकीनन हमारी अखलाकी जीत भी है, सियासी जीत भी है। वर्कर्स को क्या संदेश देना चाहते हैं कार्यकर्ताओं में? घृणा का जवाब घृणा से न दें।